हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रीम, 2015 का ड्रीम, एक मिलिट्री बेस का इन सेशल्स। क्या इंडिया अभी भी ये मिलिट्री बेस एक्वायर कर सकता है या अब जो सिचुएशन है इंडिया के फेवर में नहीं है? ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री जयशंकर गए हैं सेशल्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे अप्रिशिएट द वार्म वेलकम टू सेशल्स, और यहाँ पे इन्होंने 2 दिन की विजिट करी है, बहुत से इशूज पर बातचीत करी है। और बाय द वे, आप में से अगर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सेशल्स ये देश कहाँ पे है, अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये देश आपको मिलेगा इंडियन ओशन में, मगर ज्योग्राफिकली इसको माना जाता है एक अफ्रीकन कंट्री। ये देश बेसिकली एक ग्रुप है आइलैंड्स का, 115 यहाँ पे आपको मिलेंगे टापू, और कैपिटल है इस कंट्री की विक्टोरिया। आबादी 1 लाख से भी कम है, ऑलमोस्ट 98,000 के आसपास, और ये लोग करेंसी यूज करते हैं सेशल्स रुपी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी लोकेशन, ये आपके सामने है एशिया का मैप, और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने मार्क कर रखा है सेशल्स को। अब ये एक जूम्ड इन मैप है आपके लिए अलग से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके टापू बहुत ही छोटे टापू हैं, और यहाँ पे इनका मेन आइलैंड है माही आइलैंड, और यहाँ पे इनकी कैपिटल विक्टोरिया। और आप नोटिस करेंगे कि सिंस सेशल्स काफी करीब है अफ्रीका के, तो इसको अफ्रीकन यूनियन का पार्ट भी बना रखा है। एक्चुअली आप जान के हैरान होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से ये अफ्रीका की सबसे बेहतरीन कंट्री है, मगर उसका रीजन भी है, आबादी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। और इंडिया की 2015 से कोशिश है कि सेशल्स में जो एक टापू है एजम्पशन आइलैंड, वहाँ पर इंडिया का एक मिलिट्री बेस हो। सो डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंडिया के प्लान के बारे में, चाइना के यहाँ पे क्या एक्शंस है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर एक क्वेश्चन भी बाय द वे मैं आपसे पूछूंगा कि सेशल्स को देखो आज़ादी मिली थी 1976 में, मगर किस कंट्री से सेशल्स को आज़ादी मिली थी, ये आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, यूके, द नेदरलैंड्स या फिर इटली। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवेज, आरपीएससी, एमपीएससी, आईआईटी, गेट एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, सेलेक्ट दी एग्जाम, और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिख रहे हैं ये पे मत कर देना, यूज कोड PD10 और आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट, और ये होंगे आपके डिस्काउंटेड प्राइसेस। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया का किस आइलैंड में इंटरेस्ट है ऑफ सेशल्स। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स एजम्पशन आइलैंड। तो ये है यहाँ पर एजम्पशन आइलैंड। इंडिया का यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया चाहता है कि यहाँ पर एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक एयर स्ट्रिप बने, एक यहाँ पर नेवल बेस हो, इंडियन सबमरीन्स, इंडियन वॉरशिप्स यहाँ पे डॉक कर पाए। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे देखो बहुत ही बेसिक है। इन द फ्यूचर अगर चाइना यहाँ पे अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है या फिर यहाँ पे शिप्स मोबिलाइज करता है, तो इंडिया को यहाँ पर काउंटर करने का मौका मिले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है आज के समय इंडियन ओशन में। तो ये जो मोजम्बिक चैनल है, यहाँ पर इंडिया का कंप्लीट कंट्रोल हो, कंप्लीट एक्सेस हो, उसके लिए एजम्पशन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया की आज के समय काफी रीच है इन द इंडियन ओशन। इंडिया को ऑलरेडी आज के समय एक्सेस है ओमान के डकम पोर्ट का, उसके अलावा इंडोनेशिया के पोर्ट का भी एक्सेस है, फिर जो जिबूती में पोर्ट है जापान का, उसको भी एक्सेस है इंडिया को आज के समय। तो अगेन इंडिया को काफी पोर्ट्स का एक्सेस है, मगर सदर्न इंडियन ओशन में कंट्रोल के लिए एजम्पशन आइलैंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजी। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर एजम्पशन आइलैंड में इंडियन नेवी डिप्लॉयड होगी तो इससे सिर्फ इंडिया का बेनिफिट है, सेशल्स का भी बेनिफिट है, क्योंकि इस रीजन के आसपास आपको मिलेंगे बहुत सारे समुद्री लुटेरे, पायरेट्स। तो इंडियन नेवी उनको भी कंट्रोल में रख सकती है। और इंडिया ने पायरेट्स को ध्यान में रखते हुए इन द पास्ट सेशल्स को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पेट्रोल बोट्स इन 2005 और 2014, 2 मैरिटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, एक 2013 में, फिर 2018 में, फिर उसके अलावा 2016 में एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। उसके अलावा इंडिया ने 6 कोस्टल रेडार्स भी इंस्टॉल किए सेशल्स में, ताकि इनको पता लग पाए कि इनके आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है रिगार्डिंग वॉरशिप्स या फिर पायरेट्स। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया ने सबसे पहले एजम्पशन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस की बात रखी थी 2015 में, जब मोदी जी गए थे एजम्पशन आइलैंड में फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। उस वक्त ये जो एग्रीमेंट है कंक्लूड हो नहीं पाया। सेशल्स में डर इस बात का था कि एजम्पशन आइलैंड कंप्लीटली इंडिया का ना हो जाए। इवन तो इंडिया ने यहाँ पर यह कहा था कि ये आइलैंड हम अपने पास रखेंगे, हम अपने कंट्रोल में रखेंगे बस 20 साल के लिए, और हमारी नेवी यहाँ पर डॉक होगी।
ये रीजन आपका ही रहेगा और बाद में जो ये आइलैंड है ये हम आपको वापस भी कर देंगे। मगर सेशल्स में इस इशू को लेकर अभी भी काफी हद तक अनसर्टेनिटी थी, डर था। बाद में इंडिया ने 2018 में सेशल्स के प्रेसिडेंट को बुलाया इंडिया में और ये कहा कि ठीक है, हम जो ये डील है इसको और ज़्यादा स्वीट कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये बेस है ये आपका भी होगा, हमारा भी होगा, मतलब कि आपकी बोट्स, आपकी शिप्स ये भी इसको यूज़ करेगी और हमारी सबमरीन्स, हमारे डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स वो भी इसको यूज़ करेंगे। इसे कोई एक कंट्री कंट्रोल नहीं करेगा। दूसरी बात इंडिया ने ये भी बोली कि आपके लिए एक और गिफ्ट है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में फॉर डिफेंस पर्पस। कोई आपको शिप चाहिए, कुछ भी आपको डिफेंस रिलेटेड चाहिए, आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। इसकी पेमेंट आराम से आप करते रहिएगा एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत पुश किया सेशल्स को कि ये जो डील है फाइनली साइन हो जाए और उस वक्त के सेशल्स के प्रेसिडेंट यहाँ पे राजी हो गए थे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि सेशल्स में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो अभी भी इस डील के अगेंस्ट थी। वो कह रही थी कि कोई भी कंट्री, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, इन मेजर कंट्रीज को हम अपने टापू लीज पर या फिर किसी मिलिट्री बेस के लिए नहीं देंगे। और इस विरोध में एक व्यक्ति जो इंडिया के सामने खड़े थे वो थे वेवल, रामकलावन। आपको जान के हैरानी होगी कि ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है LDS। और इनसे जब भी पूछा गया कि आप मिलिट्री बेस को अप्रूव करेंगे, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये प्रपोजल पार्लियामेंट में आएगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये प्रपोजल पास ना हो। और वेवल यहाँ पे सफल भी हुए। जब ये ऑपोजिशन में थे तब इंडिया का मिलिट्री बेस प्रपोजल पास नहीं हो पाया। अब देखो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि अब ये बन गए हैं सेशल्स के प्रेसिडेंट। ये बन गए थे सेशल्स के प्रेसिडेंट 26 अक्टूबर 2020 को। तो अब ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए अब नेवल बेस एक्वायर कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति ऑपोजिशन में इसके विरोध में था, ऑब्वियस सी बात है पावर में रह के तो इसके विरोध में होगा ही। मगर आज के समय सेशल्स के प्रेसिडेंट पे काफ़ी प्रेशर है फ्रॉम बोथ इंडिया एंड चाइना। इनको कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना होगा कि क्या सेशल्स चाइना की तरफ झुकेगा या फिर इंडिया की तरफ। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि सेशल्स उन गिने चुने कंट्रीज में है इन द इंडियन ओशन जिसने अभी तक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं किया। क्या नए प्रेसिडेंट के आने के बाद ये ज्वाइन कर लेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर मैं आपको ये बता दूं चाइना ने इन द पास्ट बहुत कोशिश करी है सेशल्स एक ज्यादा प्रो चाइना कंट्री बन जाए। इसके लिए रिसेंटली इन्होंने 2018 में सेशल्स का बहुत सारा उधार $5.5 मिलियन का ये माफ कर दिया था। चाइना ने बाय द वे सॉफ्ट लोन के रूप में सेशल्स को $100 of millions दे रखे हैं। तो इसमें से धीरे धीरे इन्होंने कुछ जो लोन है ये राइट ऑफ कर दिया, कहा कि ये पे करने की आपको आवश्यकता है नहीं। उसके अलावा इन द पास्ट चाइना $6 मिलियन दे चुका है सेशल्स को ताकि ये बिल्ड कर पाए अपनी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है सेशल्स की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। और इससे पहले आप अगर जाओगे तो कुछ साल पहले जो सेशल्स का पार्लियामेंट है, जो इनकी नेशनल असेंबली है, वो भी कंस्ट्रक्ट करी थी चाइना ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चाइना के एम्बेसडर टू सेशल्स ये यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। सो चाइना के बहुत इंटरेस्ट है इन सेशल्स। तो इसलिए जब जयशंकर साहब नवंबर 2020 में सेशल्स गए तो इन पे काफ़ी, मैं कहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काफ़ी इन पे प्रेशर था कि सेशल्स के साथ जो रिलेशंस हैं ये इंप्रूव करें और इंडिया को भी प्रेजेंट करें सेशल्स के सामने एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो इसके लिए इन्होंने दो काम किए हैं। पहला तो एक पर्सनल मैसेज ये लेकर गए हैं यहाँ पर सेशल्स के प्रेसिडेंट के लिए और ये कहा है कि इंडिया आपको इनवाइट करता है फॉर अ विजिट। 2021 में आप इंडिया आइए। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इंडिया बात उठाएगा ये मिलिट्री बेस की। और उसके अलावा हमारे विदेश मंत्री ने घोषित किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर सेशल्स ऑफ अबाउट $91 मिलियन। तो आप कह सकते हैं जो ये छोटे देश हैं इंडियन ओशन रीजन में, चाहे मालदीव्स हो, सेशल्स हो, इवन कुछ हद तक श्रीलंका, वो आज के समय पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं इंडिया चाइना राइवलरी का। वो इंडिया से भी काफी फाइनेंसिंग ले रहे हैं, चाइना से भी। और देखना यहाँ पे ये होगा इवेंचुअली कि सेशल्स क्या निर्णय लेता है रिगार्डिंग OROB एंड इंडियाज नेवल बेस। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सेशल्स को आज़ादी मिली थी 1976 में। काफ़ी यंग कंट्री है ये। और किस कंट्री से आज़ादी मिली थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये फ्रांस बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है यहाँ पर बी, यूके से इनको आज़ादी मिली थी ऑन 29 जून 1976। और सिंस ये यूके के अंडर एक कंट्री था तो आज के समय सेशल्स आपको मिलेगा कॉमनवेल्थ ऑफ कंट्रीज के अंडर भी। जिस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब कंट्रीज हैं अंडर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, उसी की तरह सेशल्स इज ऑल्सो अंडर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।